अंधेरा था। एक आदमी जमीन पर बैठा था, उसकी आंखों में उदासी थी और चेहरे पर थकान। उसके चारों ओर खामोशी थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में तूफान मचा हुआ था। वह कुछ सोच रहा था, जैसे कोई सवाल उसके अंदर गूंज रहा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंका, लेकिन कुछ बोला नहीं। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक बुजुर्ग अंदर आए। उनकी आंखों में सुकून और चेहरे पर नूर था। उन्होंने आदमी की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उसके पास बैठते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन अगर वह गिरकर बैठ जाए और कहे कि अब मैं नहीं चलूंगा, तो क्या वह कभी आगे बढ़ पाएगा? आदमी ने पहली बार नजर उठाकर उनकी तरफ देखा और धीरे से बोला, लेकिन अगर कोई बार बार गिरता ही रहे और कोई उसे उठाने ना आए तो क्या होगा? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए, बेटा, जब बच्चा गिरता है तो माँ दूर से देखती है। कभी कभी वह जानबूझकर पास नहीं जाती ताकि बच्चा खुद खड़ा होना सीखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ को परवाह नहीं। अल्लाह भी अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन वह उन्हें कभी छोड़ता नहीं। आदमी की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह कुछ सोचने लगा। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है, जब बारिश होती है तो कुछ लोग इसे मुसीबत समझते हैं और छिपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन वही बारिश किसी के लिए रहमत बन जाती है, खेतों को हरियाली दे जाती है। तकलीफें भी ऐसी ही होती है। अगर तुम इन्हें समझो तो ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए आती है। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं बची। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। बुजुर्ग ने उसकी ओर प्यार से देखा और बोले, जब तुम रात के अंधेरे में होते हो तो क्या सोचते हो कि सूरज अब कभी नहीं निकलेगा? आदमी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, मैं जानता हूं कि सुबह होगी। बुजुर्ग बोले, तो फिर अपनी जिंदगी को लेकर क्यों मायूस हो रहे हो? अल्लाह ने वादा किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब तुम्हारी रात लंबी लग रही है तो इसका मतलब है कि सुबह बहुत करीब है। आदमी की आंखों में पहली बार एक हल्की चमक आई। उसने अपने हाथों को आपस में भींचा और धीरे से कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस अंधेरे में आगे कैसे बढ़ूं। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, जब कोई नाव समुद्र में खो जाए तो वह क्या करती है? आदमी ने जवाब दिया, वह किनारे की तरफ लौटने की कोशिश करती है। बुजुर्ग बोले, और तुम्हारा किनारा क्या है? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। बुजुर्ग ने हल्की आवाज में कहा, तुम्हारा किनारा अल्लाह है। जब सब रास्ते बंद लगे, जब कुछ समझ ना आए, तो बस अल्लाह की तरफ लौट आओ। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो नमाज में अपना हाल कह दो। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझ रहा तो कुरान पढ़ो, तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आदमी ने सिर झुका लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कोई बोझ था जो धीरे धीरे हल्का हो रहा था। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और पहली बार राहत महसूस की, लेकिन अब भी उसके अंदर कुछ सवाल गहरा था। लेकिन आदमी के दिल में कुछ रोशनी सी महसूस हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, अगर अल्लाह सब कुछ देख रहा है तो फिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम किसी छोटे बच्चे को देखते हो जो आग की तरफ बढ़ रहा हो और वह तुमसे रो रो कर उस आग को छूने की जिद करे, तो क्या तुम उसे आग में हाथ लगाने दोगे? आदमी चौंक कर बोला, नहीं, क्योंकि वह जल जाएगा। बुजुर्ग ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम किसी चीज के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हो लेकिन वह तुम्हें नहीं मिलती, तो इसका मतलब है कि वह चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं, या फिर अल्लाह तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर चीज तैयार कर रहा है। आदमी ने पहली बार इस नजरिए से सोचा। उसे लगा जैसे उसके दिल पर पड़ा बोझ थोड़ा और हल्का हो गया हो। उसने सिर झुका लिया और धीरे धीरे कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, सब्र करो और अपने रब पर भरोसा रखो। जब तुम किसी कमरे में अंधेरा देखते हो तो क्या रोने बैठ जाते हो या फिर दिया जलाने की कोशिश करते हो? आदमी ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा और कहा, दिया जलाने की कोशिश करता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए, तो फिर अपनी जिंदगी के अंधेरे में भी दिया जलाओ। अपनी तकलीफों को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि इन्हें अपनी ताकत बना लो। हर तकलीफ तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जो कुछ भी हो रहा है वह बेकार नहीं जा रहा। अल्लाह तो मजबूत बना रहा है।
आदमी की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी मुश्किलें भी उसके लिए एक इम्तिहान थी, लेकिन साथ ही एक सबक भी। उसने अपने हाथों को बांधा और गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं? बुजुर्ग ने प्यार से कहा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। जब तक तुम जिंदा हो तब तक हर दिन एक नई शुरुआत है। कमरे में अब पहले जैसी घुटन थी। आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी तकलीफें ही उसे अल्लाह के करीब ला रही थी। उसने हाथ उठाया और धीरे धीरे दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे राह दिखा। बुजुर्ग ने उसे देखा और संतुष्टि से मुस्कुराए। उन्हें पता था कि अब वह आदमी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कमरे की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उदासी का जो घना अंधेरा था वह हल्का होने लगा था। आदमी की आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन अब भी दिल में कुछ सवाल बाकी थे। उसने गहरी सांस ली, अपने हाथों को आपस में भींचा और हल्की आवाज में कहा, अगर मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूं तो पहला कदम क्या होना चाहिए? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोले, पहला कदम यह है कि तुम अपने दिल को यकीन दिलाओ कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब ये यकीन पक्का हो जाएगा तो तुम्हारी हिम्मत खुद ब खुद लौट आएगी। आदमी ने सिर झुका लिया। वह सोचने लगा कि क्या वह वाकई इस पर यकीन कर सकता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन जब मैं अकेला होता हूं तो डर लगता है कि मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा इस तकलीफ से। बुजुर्ग ने एक छोटी सी लकड़ी उठाई और पास जल रहे दिए की लौ में उसे रखा। लकड़ी जलने लगी, लेकिन तभी उन्होंने उसे फूंक मारकर बुझा दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोले, देखो, जब ये जल रही थी तो रोशनी दे रही थी, लेकिन जैसे ही हवा लगी ये बुझ गई। अगर ये अकेली जलती तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती, लेकिन अगर ये किसी और आग के साथ होती तो इसे हवा बुझा नहीं सकती थी। आदमी ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग ने कहा, इंसान भी ऐसा ही है। जब वह अकेला होता है तो परेशानियों की हवा उसे बुझा देती है, लेकिन जब वह अल्लाह के जिक्र, नमाज और अच्छे लोगों की सोहबत में रहता है तो उसे कोई परेशानी नहीं हिला सकती। आदमी की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, सबसे पहले अपने रब से दिल की बात कहो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकता तो याद रखो कि अल्लाह सब समझता है। हर रात तहज्जुद में उठो, अपनी तकलीफों को अल्लाह के सामने रखो, यह तुम्हारी ताकत बन जाएगी। आदमी ने सिर हिलाया, सिवाय इस बात को दिल से महसूस कर रहा हो। बुजुर्ग ने फिर कहा, इसके बाद अपने दिन को सही तरीके से बिताना सीखो। जब इंसान गम में होता है तो वह खुद को बंद कर लेता है, किसी से नहीं मिलता, न ही खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी जिंदगी बेकार नहीं गई है। अल्लाह ने तुम्हें बनाया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जरूरत है इस दुनिया में। कोई ऐसा है जिसे तुम्हारी वजह से फायदा मिलेगा। आदमी ने ध्यान से सुना और पूछा, लेकिन जब मैं अपने अतीत को देखता हूं तो बहुत सी गलतियां नजर आती हैं। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं। बुजुर्ग हल्के से हंसे और बोले, बे तुम्हें पता है, एक बार एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? तो नबी ने फरमाया, अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए और तुम तौबा कर लो तो तुम्हें माफ कर देगा। आदमी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया और धीमे स्वर में कहा, तो क्या मैं भी माफ हो सकता हूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अल्लाह हर उस इंसान को माफ करता है जो सच्चे दिल से तौबा करता है। तुम अपनी गलतियों को अपनी पहचान मत बनाओ, उन्हें एक सबक बनाओ और आगे बढ़ो। कमरे में अब पहले जैसा बोझिल माहौल नहीं था। आदमी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में एक नया रास्ता खुल रहा हो। उसने अपनी हथेलियों को देखा, जैसे सोच रहा हो कि इन्हें अब से किस अच्छे काम में लगाना चाहिए। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए आगे? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और कहा, हर दिन सुबह उठकर ये सोचो कि यह दिन तुम्हारी नई जिंदगी का पहला दिन है। बीती बातों को छोड़ो, बस अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाओ। जो भी काम करो ये सोच कर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और तुम्हें इसका बदला देगा। और सबसे जरूरी बात, कभी मायूस मत होना।
क्योंकि अल्लाह कहता है, अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर। आदमी ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार दिल में एक नई रोशनी महसूस की। उसे एहसास हुआ कि उसकी तकलीफें ही उसे अल्लाह के करीब लाने का जरिया बनी थी। उसने पहली बार हल्के दिल से मुस्कुराया और कहा, मैं अब से हर दिन नई शुरुआत करूंगा। बुजुर्ग ने खुशी से सिर हिलाया। उन्होंने देखा कि अब वह आदमी पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब अंधेरा नहीं बल्कि उम्मीद की एक नई लौ जल रही थी। कहानी जारी रहेगी।